नमस्कार। बोल के लब आज़ाद है तेरे, मैं अभिसार शर्मा। दोस्तों, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंजाब में थे और फिरोजपुर में एक रैली को अटेंड करने जा रहे थे। उस पूरे घटनाक्रम को लेकर ज़बरदस्त विवाद हुआ है। भारतीय जनता पार्टी और उनका जो पालतू मीडिया है वो लगातार ये कह रहा है कि ये प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मारने की साजिश रची जा रही थी। जब सत्ता की ताकत के सामने सवाल कमजोर पड़ जाए तो आवाज बुलंद करनी पड़ती है। बोल के लब आजाद है तेरे, न्यूज क्लिक पर मेरे साथ। बोल के लब आजाद है तेरे, बोल ज़बां अब तक तेरी है। दूसरी तरफ खाली कुर्सियां दिखाई जा रही हैं कि खाली कुर्सियां थीं और उसको लेकर एक प्लान बनाया गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पीड़ित के तौर पर पेश किया जाए, विक्टिम के तौर पर पेश किया जाए। और दरअसल प्रधानमंत्री इन खाली कुर्सियों को संबोधित नहीं करना चाहते थे। आज बोल के लब आज़ाद है तेरे में मैं आपके सामने इस मुद्दे को लेकर विस्तृत चर्चा करने जा रहा हूं, पूरे फैक्ट्स के साथ। नंबर 1। नंबर 2, मैं एक चेतावनी देना चाहता हूं पालतू और गोदी मीडिया को कि वो इस मामले को ना भड़काएं। मैं आपको 2 मिसाल देना चाहूँगा दोस्तों। सबसे पहले आपकी स्क्रीन्स पर न्यूज़ 18, जो कि मुकेश अंबानी का न्यूज़ चैनल है, यहाँ पर इनका जो एंकर है आप साफ तौर पर देख सकते हैं, खालिस्तान का जिक्र कर रहा है। अब दोस्तों देखिए जी न्यूज़ का ये कार्यक्रम जो इस वक्त आपकी स्क्रीन्स पर है। यहाँ पर इनके एंकर ने 2 बातें कही। पहली बात कि इनसे अच्छा तो पाकिस्तान है, यानी कि पंजाब को बदनाम करना, पंजाबियों को बदनाम करना। चूंकि पंजाब में कांग्रेस की सरकार है, उन्हें बदनाम करना। और सबसे बुरी बात, पंजाब से बेहतर पाकिस्तान को बताना। और यही नहीं दोस्तों, मैंने इस चैनल को सुना और इन्होंने बार बार खालिस्तान शब्द का इस्तेमाल किया। आज मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं कि जो लोग प्रदर्शनकारी थे वहां पे, क्या आप भी उन्हें खालिस्तानी बताएंगे? क्या किसान जो प्रदर्शन करता है उसे प्रदर्शन करने का हक नहीं है? और जो प्रदर्शन करेगा आप उन्हें खालिस्तानी बता देंगे? 1 साल पहले जो आपने गलतियां की थीं उससे आपने अब भी सबक नहीं लिया है। जी हाँ, किसान सिंघू बॉर्डर नहीं पहुंचा था और आपने उन्हें खालिस्तानी बता दिया था और अब फिर उसी खेल को खेला जा रहा है। मैं फिर चेतावनी देना चाहता हूं, ये खतरनाक खेल ना खेलें। देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ ना करें। 7 समंदर पार जो वाकई खालिस्तान के आंदोलन को भड़काना चाहते हैं उन्हें ये मौका ना दें। दोस्तों, यही नहीं, भारतीय जनता पार्टी के नेता भी निहायत ही भड़काऊ बयान दे रहे हैं। आपके सामने 2 मिसाल में देना चाहूँगा। सबसे पहले इनके कोई नेता हैं सीटी रवि। उन्होंने कहा है देश के गद्दारों को गोली मारो। सीटी रवि जो हैं वो भाजपा के सांसद भी हैं। मैं ये समझना चाहता हूँ कि किसे गोली मारने की बात कर रहे हैं? प्रदर्शनकारियों के? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आदत नहीं है प्रदर्शनकारियों का सामना करने की? फिर ये दूसरे भाजपा के नेता हैं, ये कह रहे हैं हैंग पंजाब सीएम टिल डेथ। इनका नाम है अवधूत वाघ। 2 भारतीय जनता पार्टी के नेता और गोदी मीडिया जो लगातार माहौल को भड़काने का काम कर रहे हैं। एक पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को जान से मारने की बात कर रहा है और दूसरी तरफ देश के गद्दारों को गोली मारने की बात कर रहे हैं। यानी कि किसान अपनी मांग को लेकर प्रदर्शन भी नहीं कर सकता। और क्या आपने उस किसान से सवाल पूछा कि वो क्यों प्रदर्शन कर रहा था? वो प्रदर्शन इसलिए कर रहा था क्योंकि सत्यपाल मलिक ने अपने एक बयान में लोगों के सामने ये कहा कि वो प्रधानमंत्री से मिलने गए और उन्होंने 500 मृत किसानों का मुद्दा उठाया, जिसके जवाब में प्रधानमंत्री ने कहा कि वो मेरे लिए मरे हैं क्या? आप जानते हैं इस मुद्दे की चर्चा पंजाब में जोरों से हो रही है और बात वहां नहीं रुकती। लखीमपुर खीरी मामले में अब तक केंद्र सरकार ने अजय मिश्रा टेनी को नहीं हटाया। किसान उसको लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। किसान प्रधानमंत्री की खामोशी, 700 किसानों की मौत को लेकर, उसको लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। और क्या इस मुद्दे को लेकर प्रदर्शन करना खालिस्तानी हो जाता है? क्या इन न्यूज़ चैनल्स को शर्म आती है इस तरह से हमारे किसानों को टारगेट करते हुए? या इन बीजेपी नेताओं को शर्म आती है? दोस्तों, अब मैं आपको बतलाने वाला हूं कि दरअसल एसपीजी को लेकर और सुरक्षा को लेकर क्या प्रोटोकॉल है, बाकायदा तथ्यों के साथ। मैंने
होम मिनिस्ट्री एक अरसे से कवर कर रही पत्रकार मीतू जैन के ट्विटर टाइमलाइन पर जाकर कुछ जानकारी जो है वो जुटाई है, और वो मैं एक एक करके तथ्यों के जरिए, फैक्ट्स के जरिए, ग्राफिक्स के जरिए आपके सामने पेश करने वाला हूं, जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि कल दरअसल गलती किसकी थी। एक एक करके वो पॉइंट्स आपके स्क्रीन पर आ रहे हैं। पॉइंट नंबर 1, प्रधानमंत्री की सुरक्षा और उनके ट्रैवल प्लान्स एसपीजी की ब्लू बुक में होते हैं। इस ब्लू बुक में सभी जानकारियां मौजूद होती हैं, यानी कि आपातकाल के दौरान, किसी भी अफरा तफरी के दौरान प्रधानमंत्री को किस रास्ते से ले जाए, कहां किस सेफ हाउस या घर में रखा जाए, इसकी चर्चा प्रधानमंत्री की एडवांस सिक्योरिटी लियाज़ों में से होती है, जिसमें खुद एसपीजी, आईबी और राज्य पुलिस शामिल होती है। पॉइंट नंबर 1 का मतलब क्या है दोस्तों? बाकायदा एक पूरी रूपरेखा तैयार की जाती है, एक टीम तैयार की जाती है, और उसमें आईबी भी होता है, एसपीजी भी होता है, और साथ में राज्य पुलिस भी होता है, और वो लोग तैयार करते हैं एक ब्लू बुक। इन तमाम चीज़ों की जानकारी एक बुकलेट में होती है जो करीब 200 पन्नों की होती है। पॉइंट नंबर 3, जिन सवालों का जवाब प्रधानमंत्री कार्यालय और एसपीजी को देना है वो ये कि क्या उन्हें नहीं पता था कि मौसम खराब होने वाला है? क्या 48 घंटे पहले मौसम विभाग से चर्चा नहीं की गई? क्योंकि आप जानते हैं कि पहले प्रधानमंत्री हेलीकॉप्टर में जाने वाले थे और फिर वो सड़क के रास्ते गए। क्या मौसम विभाग से चर्चा नहीं हुई थी कि मौसम खराब होने वाला है, लिहाजा हम उसे रद्द कर दें? फिर भी गए वो आगे। और अगर खराब मौसम की वजह से हेलीकॉप्टर के जरिए फिरोजपुर पहुंचना नामुमकिन था, तो क्या सड़क के रास्ते जाने वाले रूट की चर्चा पहले से की गई थी? याद रहे, एक एडवांस सिक्योरिटी लियाज़ों पहले ही बनाई जा चुकी है जो इन तमाम बारीकियों की चर्चा और पड़ताल करता है। मैंने आपको बताया एक टीम बनाई गई थी जिसमें आईबी थी, जिसमें आपके पंजाब पुलिस थी और एसपीजी थी। अगर आप एक दूसरा रूट ले रहे हैं तो आपको कहीं ना कहीं चर्चा करनी चाहिए थी। क्या वो चर्चा हुई? पॉइंट नंबर 4, प्रधानमंत्री ने 111 किलोमीटर लंबा सड़क का रास्ता लिया रैली स्थल तक पहुंचने के लिए। क्या इस 111 किलोमीटर लंबे रास्ता की चर्चा की गई थी सुरक्षा बंदोबस्त द्वारा, जिसमें आईबी और एसपीजी शामिल होते हैं? 111 किलोमीटर दोस्तों, 2 घंटे का रास्ता, कुछ भी हो सकता था। इस रूट की चर्चा की गई थी। क्या आपने इस बात को फैक्टर इन किया था कि उस रास्ते में प्रदर्शनकारी हो सकते हैं? क्या इसका मतलब यह हुआ कि एसपीजी ने प्रधानमंत्री को एक ऐसे रास्ते में जाने दिया जिसे पूरी तरह से सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं मिली थी? ब्लू बुक के मुताबिक एसपीजी तब तक आगे नहीं बढ़ता जब तक उसे राज्य पुलिस हरी झंडी नहीं देता। इसका मतलब क्या राज्य पुलिस ने गुमराह किया एसपीजी को? तो अगर प्रधानमंत्री को सड़क के रास्ते ले जाया गया जो प्लान के मुताबिक था, इसमें जवाबदेही एसपीजी प्रमुख और राज्य के डीजीपी की बनती है। कटघरे में दोनों हैं और दोनों को अपने पद से हटाया जाना चाहिए। दोस्तों, पहले खबर ये आती है कि फिरोजपुर के एसएसपी को निलंबित कर दिया गया है। उसके बाद पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी सामने आते हैं कि नहीं साहब, किसी को निलंबित नहीं किया गया है क्योंकि राज्य पुलिस की गलती नहीं है। मगर साफ तौर पर अगर सामने प्रदर्शन हो रहे थे तो राज्य पुलिस को साफ तौर पर कहना था कि प्रधानमंत्री इस रास्ते से ना जाएं। देखिए, सीधी सी बात है, पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ऐसा नहीं कर सकते कि वो किसी पर भी कार्रवाई ना करें। जब प्रधानमंत्री किसी सड़क पर ट्रैवल कर रहे होते हैं, यात्रा कर रहे होते हों, तो उसे साफ सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी राज्य पुलिस की होती है। राज्य पुलिस को किसी भी कीमत पर उस पूरी सड़क को, 111 किलोमीटर लंबी सड़क को प्रदर्शनकारियों से मुक्त रखना चाहिए था। यह भी बताया जा रहा है कि डीजीपी ने कहा था कि वो हल्का बल प्रयोग करना चाहते थे, मगर इंडियन एक्सप्रेस की इस खबर के मुताबिक जो इस वक्त आपके स्क्रीन पर है, उन्हें ऐसा करने से रोका गया क्योंकि सरकार को लगा कि, आपको याद होगा, बेअदबी को लेकर एक प्रदर्शन हो रहा था जब अकाली दल की सरकार थी और मामला जो है उग्र हो गया और उसमें 2 लोग फायरिंग में मारे गए थे। राज्य सरकार को इस बात का डर था कि अगर बल प्रयोग जो है वो अत्यधिक हो गया तो कुछ लोग हताहत भी हो सकते थे, कुछ लोगों को चोटें आ सकती थीं, और उस राजनीतिक कीमत की जो डर से उन्होंने प्रदर्शनकारियों पर बल प्रयोग नहीं किया। मगर सीधी सी बात है चरणजीत सिंह चन्नी साहब, आपको कार्रवाई करनी होगी।
डीजीपी साहब नहीं बच सकते, पुलिस नहीं बच सकती, फिरोजाबाद एसएसपी पर कार्रवाई की जाए। दूसरी तरफ ट्रिब्यून की यह खबर बता रही है कि इस रास्ते को रोकने की जिम्मेदारी बीकेयू क्रांतिकारी यानी कि भारतीय किसान यूनियन क्रांतिकारी ने ली है। मगर दिलचस्प बात यह है कि ट्रिब्यून की खबर यह भी कहती है कि प्रदर्शनकारियों को नहीं पता था कि उस रास्ते से प्रधानमंत्री आ रहे हैं, यानी कि उस चीज को लेकर भी बहुत जबरदस्त असमंजस बना हुआ है। और कहीं ऐसा तो नहीं है कि फिर भी प्रधानमंत्री ने कहा नहीं मुझे वहां से जाना है। इन तमाम चीजों की जांच होनी चाहिए। अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। बताया जा रहा है कि वहां पर उसकी जांच पड़ताल होगी और मैं उम्मीद करता हूं कि दूध का दूध और पानी का पानी हो, ताकि भविष्य में ऐसे सूरत हाल ना दोहराए जाएं। और फिर कह दूं दोस्तों, इस घटना के बहाने पंजाबियों को, किसानों को बदनाम करने का लाइसेंस किसी के पास नहीं है, किसी के पास भी नहीं। अब दोस्तों मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि बाकायदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कारवा जहां पर है, कुछ लोग पहुंच जाते हैं। ये लोग नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे लगा रहे होते हैं और इनके हाथ में भाजपा के झंडे हैं। मेरा सवाल आपके सामने, सवाल ये, इन्हें प्रधानमंत्री की गाड़ी के इतने करीब किसने आने दिया? भाजपा का कहना है कि ये लोग उसके कार्यकर्ता थे जो प्रधानमंत्री के कारवा के यू टर्न लेने के बाद वहां आ गए। आखिर नागरिकों को एक ऐसे रास्ते पर क्यों आने दिया गया जो प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए क्लियर कर दिया गया था? दोस्तों अब मैं आपको 45 सेकंड का एक वीडियो दिखाना चाहता हूं। यह वीडियो किसी ने दूर से लिया है। इसमें आपको दो तरह की आवाज़ें आएंगी। पहले जो लोग वीडियो ले रहे हैं वो लोग मुर्दाबाद की नारे लगा रहे हैं, मगर जो लोग उस फ्लाईओवर, उस ब्रिज पर हैं, वो लोग नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं और बीजेपी का झंडा उनके पास है। मैं चाहूँगा आप ये वीडियो देखें, और मैं वीडियो आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि ये प्रचार किया जा रहा है कि जो लोग प्रधानमंत्री के कारवे के सामने पहुंच गए थे, कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं, वो भाजपा के कार्यकर्ता नहीं थे। आप खुद सुनिए और आप अंदाजा लगाइए। हो जाता जी काली गड्डी च मोदी बैठा जी, आ वेखो जी। अब दोस्तों मैं आपको एक और वीडियो दिखाता हूं। कुछ लोग कह रहे हैं कि साहब वहां भाजपा के कार्यकर्ता नहीं थे, सरासर झूठ। अब मैं आपको एक वीडियो दिखा रहा हूं। ये ब्रिज के सामने वाला वीडियो है। यहां पर आवाज ध्यान से सुनिएगा। यहां पर यह कहा जा रहा है कि जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं वो भी आ जाएं चाय पीने के लिए, लंगर पर आ जाएं। यानी कि जो भीड़ वहां मौजूद थी वो पूरी तरह से शांतिपूर्ण थी। नंबर एक, वहां भाजपा के विरोधी और भाजपा के समर्थक दोनों एक साथ थे। देखिए ये वीडियो। सारे वीरो कोई मुलाजम कोई भी सारे चाह पी लो, बीजेपी वाले तुसीं भी पी लो। साडे बाबे नानक दा 20 रुपइया दा लंगर आ, इत्थों कोई भुखा नहीं जाता। तो जिन्हें चाह पीनी है पियो। लंगर वाले नूं बेनती है भाई, लंगर वरताउण लगे नहीं वेखना कि फलाना बीजेपी दा फलाना लंगर वरताओ सारे नूं। यानी कि इससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। जो लोग ये दावा कर रहे हैं कि दरअसल वहां पर सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरोधी मौजूद थे, वहां भाजपा के कार्यकर्ता भी थे और उन्हें प्रधानमंत्री की गाड़ी के बेहद करीब आने दिया गया। दूध का दूध, पानी का पानी। आगे दोस्तों, प्रधानमंत्री के कारवा में एक पायलट कार होती है और एक अन्य गाड़ी जिसका काम होता है चेतावनी देना। भीड़ को देखकर इस गाड़ी ने चेतावनी क्यों नहीं जारी की? वो इस फ्लाईओवर पर 20 मिनट तक क्यों इंतजार करते रहे, खासकर तब जबकि भीड़ उनसे सिर्फ 20 मिनट की दूरी पर थी? आप ये सवाल पूछिए ना साहब। गाड़ी में प्रधानमंत्री बैठे हैं, एक वार्निंग कार है, वो चेतावनी क्यों नहीं देती? यू टर्न क्यों नहीं लिया आपने? आगे, एसपीजी ने इतना बड़ा खतरा क्यों मोल लिया? उन्हें तुरंत यू टर्न ले लेना चाहिए था जब उन्हें सामने भीड़ दिखाई दी। ऐसा उन्होंने क्यों नहीं किया? किस बात का इंतजार था? साथ ही एक बात पर और गौर कीजिए, और यह मेरा 10वां पॉइंट है। सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री ने वहां मौजूद अधिकारियों से कहा कि सीएम चन्नी को बोल देना मैं जिंदा लौट रहा हूं।
अगर ये सच है तो पीएम की सुरक्षा की जिम्मेदारी एसपीजी की थी और एसपीजी कटघरे में है, सवालों में एसपीजी है। प्रधानमंत्री को सुरक्षा की जिम्मेदारी देना सिर्फ और सिर्फ एसपीजी की है। और सबसे अहम बात दोस्तों, इस पर आपको गौर करना पड़ेगा, ये मेरा आखिरी पॉइंट है। अहम बात, जब मोदी 20 मिनट तक इस पुल में फंसे हुए थे तब उनकी रक्षा करने वाली टीम उनके दाएं और बाएं खड़ी थी, जबकि एक टीम को पीएम की गाड़ी के सामने खड़ा होना चाहिए था। ऐसा क्यों नहीं? अब मैं आपको दोस्तों दिखाना चाहता हूं कि एक फोटो है, आपके पूरे स्क्रीन पर इस फोटो को देखिए। अब इसके आप राइट हैंड साइड पे जाइए, कैमरामैन कितना आगे खड़ा हुआ है आप देख सकते हैं। कुछ गाड़ियां बेशक सड़क पर हैं, मगर मेरा सवाल एसपीजी यहां पर क्यों नहीं है? गाड़ियां तो दिखाई दे रही हैं, मगर एसपीजी को वहां होना चाहिए था। वो कहां है? वो प्रधानमंत्री के दाएं और बाएं क्यों खड़े हुए हैं? ये तमाम सवालात हैं दोस्तों, जिनके जवाब दिए जाने बहुत जरूरी हैं। मैं एक बात कह दूं दोस्तों, यकीनन एसपीजी पर कार्रवाई होनी चाहिए और साथ ही पंजाब पुलिस में भी कुछ जवाबदेही तय की जानी चाहिए। मगर दूसरी तरफ चुनाव सामने है, ऊपर से ये कहना साहब कि मुझे जान से मार देते, ये बहुत ही ज़्यादा अपने आप में नाटकीय लग रहा है। नंबर 1। नंबर 2, मैं आपको 2005 की याद दिलाना चाहूँगा। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जेएनयू जाते हैं, उन्हें काले झंडे दिखाए जाते हैं दोस्तों। जानते हैं आप, कुछ छात्रों को गिरफ्तार भी किया जाता है, मगर उन पर कड़ी कार्रवाई नहीं की जाती है। प्रधानमंत्री मंच पर जाते हैं और वॉल्टेयर की कहावत है, उसे सबके सामने कहते हैं कि मैं बेशक आपसे इत्तेफाक ना रखूं, मगर प्रदर्शन करने के आपके अधिकार के साथ मैं खड़ा हुआ हूं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या उस वक्त पूर्व प्रधानमंत्री ने ऐसा कहा था कि मुझे जान से मारने वाले हैं या मुझे ख़त्म करने वाले हैं? क्या उस वक्त कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने तमाम न्यूज़ चैनल्स पर जाकर कहा था कि जेएनयू को ख़त्म कर दो, ये देशद्रोही हैं, नक्सली हैं, तमाम चीज़ें कही थी उन्होंने? क्योंकि काले झंडे दिखाना, विरोध प्रदर्शन करना लोकतंत्र में आपका अधिकार है। शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूल गए हैं कि लोकतंत्र में तमाम अधिकार हैं जो इंसान के पास निहित होते हैं। इंसान को काले झंडे दिखाने का अधिकार है, प्रदर्शन करने का अधिकार है। अफसोस की बात यह है दोस्तों कि ये पालतू मीडिया आपके सामने ये तथ्य नहीं लाएगा जो आज बोल के लब आज़ाद है तेरे में मैं आपके सामने लेकर आया हूं। बुनियादी मुद्दा ये है कि जब हमारे हुक्मरान लोकतंत्र के मायनों को भूल जाएं, जब हमारे हुक्मरान ये भूल जाएं कि एक लोकतंत्र के अंदर विरोध प्रदर्शन करना एक नागरिक का अधिकार होता है, तब ये तमाम चीज़ें होती हैं। और जब आपके हाथ में पूरा मीडिया होता है, तब मीडिया इसी तरह से खबरों को मोड़ के आपके सामने गलत तस्वीर पेश करता है। मगर बोल के लब आज़ाद है तेरे का फ़लसफ़ा ये नहीं है। हम आपके सामने तमाम तथ्य लाते हैं, फैक्ट्स लाते हैं, क्योंकि हमें अपने नागरिकों के प्रति जिम्मेदारी महसूस होती है। अगर हम अपने नागरिकों तक सही जानकारी नहीं पहुंचाएंगे, सत्ता को जवाबदेह नहीं बनाएंगे, तो दोस्तों ये देश अंधा हो जाएगा और एक अंधा देश कभी तरक्की नहीं कर सकता। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।